औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा मेरे सामने है और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 35 है, पारा नंबर 16 है, रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 34 तक मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम रहे वादी मुक़द्दस तुआ में, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता रहा मूसा अलैहिस्सलाम वैसे ही करते रहे। लेकिन जब आखिरी हुक्म हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को कि फ़िरौन के पास जा और उसको अल्लाह का पैगाम सुना, वो सरकशी कर रहा है और मेरी मखलूक के साथ ज़्यादती कर रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम घबरा जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को वो चीज़ें अता फ़रमा देते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं। अब चीज़ा चीज़ों का ज़िक्र फरमाया कि मेरी ज़ुबान को खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे, मेरे साथ किसी और को लगा दे वो जो मेरे ख़ानदान से हो। और फिर आखिर बात की फरमाया कि ताकि हम तेरी तस्बीह यकसुई से बयान कर सकें और तेरा ज़िक्र कसरत से कर सकें और तू हमें जानता है। अल्लाह तबारक व तआला आगे क्या फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की ये सारी ख्वाहिशात पूरी करने के बाद फरमाया कि काला कद ऊतीता सूलका या मूसा, ए मूसा, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ए मूसा, तेरी मांगी हुई सारी चीज़ें तुझे अता कर दी, तेरी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं मैंने, और जिस तरह तूने कहा वो कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ी जो चीज़ मांगी वो अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को पैगंबर नबूवत अता करवाई मांग के, और फिर उसको अपना वज़ीर बनाया और फ़िरौन के मुकाबले के लिए इंतहाई ज़रूरी था। अब अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को अता करने के बाद एहसास दिला रहे हैं कि तेरी सारी मांगी हुई चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, लक़द मन्नना अलैका मर्रतन उख़रा, इससे पहले भी या इससे बड़ा एहसान भी मूसा हम तुझ पे कर चुके हैं। वो कौन सा बड़ा एहसान था, अब देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इससे पहले या इससे बड़ा एहसान या इससे हट के और भी कहीं मेहरबानी आप पर कर चुके हैं। और वो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को याद दिला रहे हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के नॉलेज में शायद था, इधर उधर से बात पड़ी होगी डेफिनेटली, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं बताया गया था। और ये वो वक्त था मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास जा रहे थे और डर रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से डर निकालने के लिए मोजज़ात दिखाए, और फिर अब वो वक्त याद करवा रहे हैं कि तेरी किस मोजे के तहत तेरी परवरिश उसी घर में हुई और उस वक्त के क्या हालात थे, और उस वक्त के किस संगीन हालात में फ़िरौन की गोद में तो परवरिश पाया, फ़िरौन का खा पी के पला, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका और अब तू तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को वाक़या बयान करके एक और मजबूती की तरफ इशारा कर रहे थे ताकि मूसा अलैहिस्सलाम का दिल और मजबूत हो जाए। और वो क्या था, फरमाया कि बड़ा आसान, इससे बड़ा आसान तुझ पर कर चुके हैं। बड़ा आसान ये कि अब तो तू चल फिर सकता है और किसी हद तक बात कर सकता है और बहुत सारे लोग तुझे जानते हैं, लेकिन तू उस वक्त फ़िरौन की गोद में पला जब तू बिल्कुल नौमालूद था। और ये भी था कि उस वक्त फ़िरौन उस उम्र के सारे बच्चों को चुन चुन के कत्ल कर चुका था, और ये मेरी ही मेहरबानी थी कि तू फ़िरौन के घर पे पला उन हालात में। फरमाया कि इज़ा औखैना इला उम्मिक, ए मूसा, हमने तेरी माँ को जब वही की या इल्काह डाला, वही इल्काह वही की एक किस्म है, वही की तेरी माँ की तरफ, मायूह है जो उस वक्त इल्काह डाला जाता था, जिस तरह की वही होती थी, अनिक्ज़िफ फ़ी ताबूत, ये कि इस बच्चे को ताबूत में बंद कर, एक संदूक में बंद कर दो। फ़क़ज़ी फ़ी ही, बस उसने मेरे कहने पर तुझे एक संदूक में बंद किया, और फिल जम, और दरिया में फेंक दे इसको। फल युल्की ही जम, बस उसने तुम्हें दरिया, और ये जो दरिया है ये इसको डुबोएगा नहीं, इसको बिसाइल साइल तक पहुंचा देगा।
बज़ाहिर ये बड़ी अनहोनी बात थी। ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला समझा रहे हैं कि अभी तुझे नामुमकिन लग रहा है कि फ़िरौन के सामने तू जाएगा और बच जाएगा, और फ़िरौन के सामने कलमा हक कहने के बाद तू बच जाएगा, लेकिन ये तेरी माँ को भी नामुमकिन लग रहा था कि तुझे दरिया में डालेगी और तू बच जाएगा, और फिर ये कि तुझे बचा के मैं कहाँ परवरिश करवाऊँगा, ये उस वक्त तेरी माँ को भी नामुमकिन लग रहा था। वाक़या कुछ यूँ था कि मूसा अलैहिस्सलाम की नजूमी ने फ़िरौन को आगाह किया कि इन 2 सालों में पैदा होने वाले बच्चों में से कोई बच्चा एक ऐसा होगा जो तेरे तख्त हुकूमत को उलट देगा या कब्ज़ा कर देगा या तुझसे छीन लिया जाएगा। फ़िरौन ने डर के मारे सारे एरिया में अपने बंदे फैला दिए और वो चुन चुन के 2 साल से कम उम्र बच्चों को कत्ल करने लग गए। डर था, खौफ था फ़िरौन को कि कहीं मेरा तख्त ना छिन जाए मुझसे। अब मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी एज में थे जिस एज के बच्चों को कत्ल किया जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में बहुत खौफ था और वो मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा लेती थी और बचाना चाह रही थी। हर माँ अपने बच्चे को बचाना चाह रही थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने उसके काम को आसान किया और उसको हुक्म दिया कि इस बच्चे को दरिया में डाल, और दरिया में डालकर छोड़ दे, और दरिया इसको डुबोएगा नहीं, खुद ही साहिल पर उतार देगा, और फिर हम उसकी परवरिश का आला इंतज़ाम कर देंगे। ये भी एक बड़ी बात थी। और बाज़ रवायात में यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने पहली फ़ुर्सत में ही बच्चे को दरिया में डाल दिया, और बाज़ रवायात में ये भी है कि इब्न कसीर लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जंजीर से संदूक को बांधा रस्सी से, और उसका एक सिरा अपने घर की कुंठी से लगा दिया और दरिया में छोड़ दिया बच्चे को। और जब दूध पिलाने का टाइम आता था तो वो उसको रस्सी को खींचती थी और संदूक उसके पास आता था, वो बच्चे को दूध पिला के जल्दी से उस संदूक में बंद करके फिर संदूक को दरिया में डाल देती। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुंडे से रस्सी लगाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के हाथ से वो रस्सी छूट गई और वो बहुत आओ-फगा करने लगी, घबरा गई। और ये नज़दीक था कि वो शोर शराबा करके सबको बता देती और मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक में बंद राज फाश हो जाता और फ़िरौन उसको कत्ल कर देता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल को मजबूत किया और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह पर भरोसा कर लिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से किया हुआ वादा पूरा किया, वो ये कि दरिया ने एक तरफ जाके मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक को छोड़ दिया, और वो घर था फ़िरौन का, फ़िरौन के घर के सामने था। फ़िरौन की बीवी चूँकि मुमना थी और उसने बच्चे को देखा और फ़िरौन के घर में औलाद नहीं थी, उसने फ़िरौन से ज़िद कर दी कि मैं इस बच्चे को लेके परवरिश करूँगी और पालूँगी। और फिर इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में परवरिश पाए, उस फ़िरौन के घर में जिसने अपनी तख्त हुकूमत उलटने के डर से नौमौलूद बच्चों को कत्लेआम किया था, और वो बच्चा उसने ख़ुद पाला जिसने उसके तख्त को उलट दिया, हुकूमत को छीन दिया, जिससे उसका ज़वाल हुआ। वो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, बड़ी कुदरत कि जिस मूसा के डर से, जिस बच्चे के डर से सारे बच्चों का कत्लेआम हुआ, वो बच्चा उसी बंदे के घर पला जिसने बाकी बच्चों का कत्लेआम किया। ये अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को वाक़या याद दिला रहे हैं। फरमाया कि बिसाइल याखुज़, और दरिया इसको साहिल में उतार देगा, साहिल पर छोड़ देगा। याखुज़हू उदुव्वली व उदुव्वुल्लहू, और इसकी परवरिश वो शख्स करेगा जो मेरा भी दुश्मन है और जो इसका भी दुश्मन है। वो कौन है? वो फ़िरौन है। और अलक़ैतु अलैका मुहब्बा मिन्नी, और फिर मैंने इस बच्चे के लिए हर एक के दिल में मोहब्बत डाल दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि यानी फ़िरौन के और फ़िरौन की बीवी के दिल में इसकी मोहब्बत पड़ गई, और उन्होंने देखा खोल के तो बच्चा बहुत खूबसूरत लगा, और बीवी ने कहा कि मैं इसको औलाद बना लूँगी, इसको कत्ल नहीं होने दूँगी। फ़िरौन ने कोशिश की भी तो उसकी बीवी ने कत्ल नहीं होने दिया। और फिर फरमाया कि लितुस्ना अला आइनी, ताकि ये मेरी आंखों के सामने परवरिश पाए। और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मौजज़ा, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम नौमौलूद थे और उनकी वजह से करोड़ों बच्चे कत्ल हो चुके थे, फ़िरौन उनको कत्ल नहीं कर सका। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत हावी हो गई। तो अब अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को मजबूत करने के लिए बता रहे हैं कि अब तुझे कैसे कत्ल करेगा, क्या अब मेरी रहमत नहीं है? अब मैं तुझे उसकी तरफ भेज रहा हूँ दोबारा। एक दफ़ा मैंने तुझे उसकी तरफ भेजा, उसने तेरी परवरिश की और तुझे जवान किया,
और जवान हो के तो उसी के मुकाबले में आना था, ये कुदरत थी मेरी, और अब मैं दोबारा तुझे उसके मुकाबले में जाने के लिए भेज रहा हूँ। लो लिहाजा ला तखफ, अब तू डर नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो कर गुजर। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हिम्मत पड़ी और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम चल पड़े। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, फ़िरौन क्या सलूक करता है, या फ़िरौन के पास पहुँचते हैं, या क्या होता है। अगली बात अगली दफ़ा। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाले बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के काम में तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम इस काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।